छुट्टियां छुट्टियां सुनो, क्या है? सुनती भी नहीं है ये लोग। जा रहा हूँ। टीपू टीपू सुनो, मार्केट जा रहे हो, ये वीडियो फिल्म वापस कराना और वो वाली फिल्म लेते आना जो मैंने तुम्हें नाम बताया था। और वीडियो वाले से कहना कि छोटी सी स्क्रीन होती है टीवी की। अरे बाबा, इतने सारे इश्तहार डाले होते हैं कि फिल्म तो देखने दे हमें। और हाँ, प्रिंट अच्छा ना हुआ तो सर पे दे मारूंगी। अच्छा ना, अब अपना किससे कह चुकी हो तो मेरी बात भी सुन लो। बोलो क्या बात है? वो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए उधार। अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह होता है उधार लेना और कर्ज देना। दोनों गरम तवे पर जलते हैं, उधार लेने वाले और कर्ज देने वाले। मुझे तो बड़ा डर लगता है जलने से। लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बस थोड़ा सा पैसे दे दो ताकि मैं पेट्रोल डलवा लूं। मैं बड़ी आपा से कहती हूँ कि तुम पेट्रोल डलवा के जमाने भर में गाड़ी लेके घूमोगे। नहीं, ठीक, नहीं देने, नहीं दो। टीपू भाई, मेरे लिए आते हुए पान लेते आना, मीठा हो, बगैर चूने और बगैर कत्थे का, खुशबू वाला, भुनी हुई सौंफ और छालिया भी सुलेमानी पान हो। तुम्हारा पान है या गालिब का खत? पान वाले को ऑर्डर देता हूँ तो वो मुझे खूनी नजरों से देखता है। इतना टेक्निकल पान तो कोई खाता होगा। जा रहा हूँ, और अगर गाड़ी रास्ते में रुक गई ना तो बैठी रहना अपने अपने ऑर्डर्स के साथ। टीपू टीपू, ये मेरा खत भी डाल देना जरा, 1 मिनट बंद तो कर लूं। क्या मुसीबत है? अगर कहीं जाना हो तो मेरा ये काम कर देना, मेरा वो कर देना। बढ़िया, पर देखिए जरा टीपू को, बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा है। टीपू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इतनी देर से घर से बाहर कहाँ जा रहे हो? बढ़िया, अभी देर कहाँ हुई है? 7:30 ही तो बजे। बस मैं यहीं तक जा रहा हूँ, अभी गया और अभी आया। देखो, जल्दी वापस आना, बल्कि फौरन। अरे शरीफ लड़के रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते, समझे तुम? जी अच्छा आपा। दरवाजा तो बंद करते जाओ। अच्छा हरामो। 1002, 1003, 1004। अब मैं थक गई हूँ। और नहीं पुत्र जी, और हमने जिया फूंडा से मत्था लड़ाना है। एवं तो मैं अपने पुत्र को मेहनत नहीं करा रहा ना। पापा जी, जेन फोंडा जिया फोंडा नहीं होता। भाई अच्छा। और मैं क्यों से मत्था लगाने लगी हैं? पापा जी, मैं एक्सरसाइज अपने आप को जरा टफ रखने के लिए करती हूँ, मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए करती हूँ, ताकि किसी की मजाल ना हो। और पुत्र जी, वैसे भी किसकी क्या मजाल है। और बूटे, और जल्दी से ला मेरे शेर पुत्र के लिए जूस। एक्सरसाइज के फौरन बाद जूस नहीं पीते हैं। कमाल है तुम लोग। और जब हम वर्जिश करते थे ना, इतने बड़े बड़े गिलास लस्सी के बेकार जाते थे, ये जान बनती थी हमारी। अच्छा, बे काम तो कर दें आप मेरा, गाड़ी तो निकलवाए, मुझे क्लब जाना है। चलो जी पुत्र जी, चलते हैं क्लब। आप किधर? मैंने अपने दोस्तों के साथ क्लब जाना है, आप घर बैठ के आराम करें। ठीक है पुत्र जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। और बूटे, और जल्दी से छोटी गाड़ी निकालो, मेरा शेर पुत्र क्लब जाएगा। अप्पा जी, छोटी गाड़ी नहीं, मुझे अपनी जीप पर जाना है क्लब। तो मेरा बेटा जी, आप जीप ले जाओ। शाबाश। अप्पा जी। हाँ जी। आज वापसी पे क्रिकेट होगी और मैंने बूटे को वो छक्के लगाने हैं कि आप देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे छक्के मारना कि बूटे का मुंह इतना सा रह जाए, और फिर अपने पापे को भी हरा देना। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुमने आना जल्दी है। मैं जाऊंगी तो पापा जी, मैं जल्दी आऊंगी ना। पापा, इतनी गर्मी हो रही है कि हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है बाहर। हाँ नहीं तो पापा, मेरा तो शुगर लेवल डाउन हो रहा है, कोई जूस वगैरह है? तुम और तुम्हारे नखरे। लो कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं बाद में पी लूंगी। अरे हाँ, वो टीना की दुकान पर कपड़े पहुंचा दिए थे तुमने? हाँ आपा, पहुंचा तो दिए थे, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। क्यों? वो टीना सारा पुराना स्टॉक बेच के बैठी हुई थी और बिल नदारत। अरे तो तुम बिल लिए बगैर वहां से टलते ही ना। अरे तुम तो किसी काम की नहीं हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तुम, मुझे पता है वहां क्या कर रहे होगे, तुम वहां उसके खानदान की सारी उलझने सुलझाने बैठ गए होगे।
नहीं आपा, वो खुद ही कह रही थी कि मैं कल सारे बिल पहुंचा दूंगी खुद ही। आपा, ये आपने कितना अच्छा काम बन रहा है ना? तुम्ही ने तो डिजाइनिंग की है इसकी। देखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसा निकल के आया है। काफी अच्छा लग रहा है। जी जी प्लीज। आपके पास प्योर कॉटन में कपड़े होते हैं? जी हाँ, ये देखिए, ये देखिए। नहीं, मुझे सिंपल कुर्ता शलवार चाहिए है, मर्दाना स्टाइल में। वो होंगे? मर्दाना स्टाइल में? वो दरअसल मैंने फैशन डिजाइनिंग में लंदन से डिग्री ली हुई है, लेकिन मैं सिर्फ फीमेल्स में डील करता हूँ। आप ये वाला ड्रेस देखिए ना, ये देखिए कितना खूबसूरत और नफीस काम बना हुआ है। नहीं, मुझे सिंपल और प्रैक्टिकल कपड़े चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं जिनमें इंसान सजे सजाया रिक्शा लगने लगे। ऐसे कपड़े हों जिनमें कुछ काम वाम करने के भी काबिल रहे वो। अच्छा, हेलो, हाँ अरे बोलो। यार ऐसा करो, तुम जीप के चारों व्हील बदलवा दो। हाँ, शिकार पे जाना है। हाँ हाँ, गन्स होगी सर्विस, डोंट वरी। फिर कर लो। ओके। हाँ सुनिए, जैसे कपड़े आपको चाहिए ना, वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको सिलवा के दूंगा। नो डिस्कशन। आप ऐसे करिए कि सॉफ्ट कलर्स में 4-6 कुर्ता शलवार बनवा दीजिए। शलवारें लट्ठे की होनी चाहिए और विद पॉकेट्स होनी चाहिए शर्ट्स, क्योंकि मैं वो वॉलेट्स वगैरह का चक्कर नहीं रखती। इतना आसान ऑर्डर। अच्छा आप रुके, मैं मास्टर जी को बुला के लाता हूँ मेजरमेंट्स के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं अपने एक दोस्त को अंदर ले आऊं? अगर हाँ हाँ श्योर। कुछ खरीदना है उन्होंने? नहीं, वो मेरा पालतू है कुत्ता। कुत्ता? नहीं, जानवर अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आपने तो बाहर लिखा हुआ है कि खाने पीने की चीजें अंदर नहीं आ सकती हैं, और कुत्ता तो हराम होता है। हाय मेरा अल्लाह, मैं कोई कुत्ते को खाने की चीज थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बस इस बुटीक के अंदर जानवर नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन मैंने तो कई दफा भैंसों को अंदर आते जाते देखा है। कसम से ऐसा कभी नहीं हुआ, आप यकीन कीजिए, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, तो ये जरा पीछे देखिए। बहुत नौटी हैं आप। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। बाय। टीपू, जरा इधर आओ तुम। ये देखो फारिया बुखारी, ये तो टीवी ड्रामा की सुल्तान राही हो गई है। जो ड्रामा लगा उसमें आ रही होती है। मुझे तो लगता है कि अपने घर भी नहीं जाती होगी, वहीं किसी स्टूडियो में चेयर पाई डालकर सो जाती होगी और अगले दिन फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में पहुंच जाती होगी। वैसे पता नहीं ये लोग तंग नहीं आ जाते रूप बदल। एक ड्रामे में अपनी माँ की बेटी और दूसरे में अपनी माँ की सास। वैसे मुझे तो बहुत बुरी लगती है, और ये तो बिल्कुल मर्दों जैसी लगती है ना। ना तो इसको मेकअप करना आता है, और आप अगर इसके ड्रेसेस देखिए कितने बुरे पहनती है ना। सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, तुम लोग बोलते चले जाओगे। अलबत्ता ये कुछ देखने तो दो। ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है। चुप रहो 75,000 रुपए टीपू। का। लो जी, ये भी बोली। जब तक इनका जुमला मुकम्मिल होगा, इस लड़की की ड्रामे में शादी और तलाक होगी, घर चली जाएगी। टीपू उठो जरा, आवाज ऐसे करो, बहुत तेज है। और छोटिया, मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो गया तुम्हें? पिक्चर हाथ में रिमोट लेके बैठी है और बटन दबाने के लिए तुम्हें नौकर चाहिए? ये काम आप एक दफा का कहा तुम्हारी समझ में नहीं आता, खराब है रिमोट। उठो और ऐसा करो। नहीं करता। टीपू, 100 दफा मैंने तुम्हें कहा है कि बहनों को जवाब नहीं दिया करो। अरे क्यामत के रोज अम्मी बख्शेंगे नहीं। बहनों को दुख दिया तो क्यामत के रोज आग में जलाए जाओगे, आग में। वो मैं तो रिमोट को कह रहा था। उठो, चलो गाड़ी की सर्विस करा करके लेके आओ और फौरन वापस आना 7 बजे तक। और सर्विस अपने सामने खुद बैठ के कराना, ये ना हो कि वहां से निकल जाओ तुम। अच्छा कोई आप। टीपू टीपू, ज्यादा तेज ना चलाना गाड़ी। अच्छा आहिस्ता बाजी, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही चलाऊंगा। मैं बढ़िया बचा भी।
हैदर भाई, हैदर सुनिए जरा। भाई हैदर भाई, हाँ? देखें इस दफा कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर चीज फिट हो जाए बिल्कुल। आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहें, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं 1 से 1.5 घंटे में आ रहा हूँ। हाँ, और हाँ। अगर आपा का फोन आ जाए ना हाँ, तो प्लीज उन्हें ये ना बताइएगा कि मैं कहीं गया हुआ था। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ही बेफिक्र हैं, आप आ जाइए, बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे में सही हो जाएगा आपका काम। ठीक है। हाँ। आपको मेरे सर की कसम, ठीक है ना? सर तो खैर खाली आपका, बहरहाल आप फिक्र ही ना करें, मैं आपका काम बिल्कुल तमाम कर दूंगा। हैं? मेरा मतलब है आपकी गाड़ी का काम ठीक कर दूंगा, है ना? हाँ, ठीक। आया जी। अस्सलाम वालेकुम शम्मी साहब। वालेकुम सलाम। प्रॉब्लम दे रही गाड़ी का? हाँ, हाँ। झटके दे रही गाड़ी। झटके दे रही। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चाय वाय पिए, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। छोटे 12 का पाना रहियो। हाय चीकू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसी वो गाड़ी की सर्विस करवाने आया था जरा। हाँ शम्मी, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, ये स्टाइल तुम्हें बहुत सूट करता है। अरे तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हारे बुटीक का तो डिजाइन है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे शिकार का ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैंने 2 लकड़ भगे मारे, पापा ने हिरन को शिकार किया था और तीतर के शिकार पे बैन लगा हुआ है। उफ, अगर वो होता तो बहुत मजा आता। अच्छा तुम ऐसा करो ना, कभी आओ ना हमारे घर, मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसकी तस्वीरें, रियली तुम एंजॉय करोगे। हाँ लेकिन एक मसला है शम्मी, क्या? वो ये कि मेरे पास तुम्हारे घर का एड्रेस जो नहीं है। ओ सॉरी यार, ये ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो और इस पे तुम अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर लिख दो। मेरा पता? मेरा क्या पता, मैं बुटीक ही पे होता हूँ ना, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो बुटीक पे आ जाना। अच्छा। लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। अच्छा। और हाँ, मैं आने से पहले फोन करके आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके फ्रेंड। ओके। ओके फ्रेंड्स बाय। कौन है जवान? ओ भाई, आप कौन है? क्या है? क्यों है? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे शम्मी बीबी से मिलना है। वक्त लिया है जी? जी हाँ, मैंने टेलीफोन पे वक्त लिया था। वक्त ही पड़ गया। आप जाइए और उन्हें कहिए कि टीपू सुल्तान आए हैं। आप तो फौत हो गए थे। बादशाह सलामत, आप हम गरीबों के घर पर आए हैं। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए जी, बैठिए। बैठ रहा हूँ। बैठिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी, और टीपू सुल्तान का भूत आया है। क्या बकवास कर रहा है? साहब जी, वो बादशाह सलामत नहीं था टीपू सुल्तान, वो फिर आ गया है जी। और तेरा तो दिमाग खराब हो गया, कौन आ गया? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी वो मुझे शम्मी से मिलना था। अच्छा अच्छा, बैठे, तशरीफ रखे। शम्मी पुत्र, देखो क्या चीज आई है। हेलो फ्रेंड। हाय फ्रेंड। फ्रेंड। तुम्हें घर में ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, घर ढूंढने में तो मुश्किल नहीं हुई। हाँ, अंदर घुसने में आधा घंटा लग गया बस। क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारा दरवाजा बहुत ऊंचा है ना इसलिए। अच्छा पापा, ये मेरा दोस्त है। अच्छा टीपू अच्छा, सुल्तान। तो ये है तुम्हारा दोस्त, हैंडसम गाय। पापा अच्छा बेटा जी, आप क्या करते हैं? जी वो मैंने फैशन डिजाइनिंग में इंग्लैंड से डिग्री ली है। अच्छा अच्छा, आप फैशन वगैरह करते हैं? पापा जी, ये कपड़े डिजाइन करते हैं और बुटीक चलाते हैं। अच्छा पुत्र, वही ना, सुई धागे का कारोबार हुआ ना आपका। पुत्र, कोई मर्दों वाला काम करो ना। पापा जी, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के मास्टर हैं, वो समझ आ गई। ओ यार, फिर तो तुम्हारी
एक्ट्रेसों के साथ बड़ी गुटजोड़ होगी, कभी मुलाकात कराओ ना रीमा जी से, कभी मीरा जी से। शम्मी ये क्या कह रहे हैं, इन्हें समझाओ ना प्लीज। पापा जी बी सीरियस, नहीं तो फिर मैंने शुरू हो जाना रोना। और नहीं पुत्र, ये गजब ना करना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। और तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एवरीथिंग इज फाइन, बस वो कारीगर है ना हमारे, जब तक उनके सर पे खड़े होकर काम न कराओ कोई काम सही करते ही नहीं है। अच्छा खैर, तुम आओ मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ शिकार की। हाँ चल। ये देखो, कितनी अच्छी तस्वीर है तुम्हारी, शेर की लाश के साथ। बेचारा शेर। हाँ शम्मी 7 बज गए, मुझे घर जाना है। तो क्या हुआ, खाना खा के जाना तुम? नहीं, वो आपा कहती है देर से ना आना, 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं आना। तो उनका मतलब है कि फिर देर से आना। नहीं तो मेरा मतलब, बाबा सिंह नहीं, आपा को देर पे बाहर रहना पसंद जो नहीं है। उनसे कहा करो बाहर मत रहा करे वो। नहीं तुम समझ क्यों नहीं रही हो, उन्हें मेरा बाहर रहना पसंद नहीं है देर तक। क्यों? अच्छा खैर, अगर वहां दरवाजा बंद हो तो यहाँ आ जाना, यहाँ दरवाजा खुला मिलेगा तुम्हें, ठीक है? बाय। और कुत्ते भी। अच्छा पापा जी। जी बेटा। कैसा लगा ये आपको? गोरा है। पापा जी ये लड़का आपको कैसा लगा? कौन सा लड़का? अच्छा तो ये लड़का था। ओए हमने क्या करना है पुत्र जी, वो घर में तो आ गई, बड़े नौकर चाकर हैं, अब तुम घर में टेलर मास्टर भी रखना चाहती हो? पापा जी आपने हाथ नहीं पीले कर दे। तुम्हारी खातिर सारी जवानी मैंने शादी नहीं की, अब इस उम्र में क्या हाथ पीले करने। पापा जी ये लड़का मैंने अपनी शादी के लिए पसंद किया है, और अब आपको भी इसे पसंद करना होगा क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। हैं? क्या? क्यों? मगर पापा जी आपने मुझसे कहा था कि तुम जब शादी करोगी तो मैं एक लफ्ज बीच में नहीं बोलूंगा, तो आपने 4 लफ्ज क्यों बोले, है क्या, क्यों और मगर। ठीक है अब मैं रोने लगी हूँ, अब कर ले आप जो करना है। और नहीं मेरा पुत्र, और ये गजब ना करना। ओए अच्छा मेरे बच्चे, जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी है बस, पर सोच लो फिर भी। पापा जी। और ना मेरा बच्चा, और ना रोना नहीं होए, और मेरे दिल को कुछ होता है मेरा बच्चे। आपा जी मेरी चेकबुक कहाँ है, मिल ही नहीं रही। मेरे पास है। क्यों, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? वो आपा कुछ पैसे निकलवाने हैं। किस लिए? वो मैं, हाँ बड़ी आपा मैं बाजार जा रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कुछ कपड़ा वगैरह ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाजार जाने की, बाजार में जाऊंगी तो खुद ही कपड़ा ले लूंगी। और टीपू मैं देख रही हूँ तुमको जरूरत से ज्यादा फजूल खर्च होते चले जा रहे हो। बड़ी आपा 200 रुपए महीना भी कोई पॉकेट मनी होती है भला, अब कैसे गुजारा करूं मैं 200 रुपए में? बहुत चलने लग गई है तुम्हारी जबान। अरे क़यामत के रोज अम्मा तुम्हें बख्शेंगी नहीं, यतीम और बेसहारा बहनों का हक मारोगे तो बच नहीं पाओगे। चलो तुम जाओ अपना काम करो। एक तो टीना की बच्ची कपड़े ले जाती है और बिल देती भी नहीं है। हेलो टीपू। हाय। हाउ आर यू? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। यू आर लुकिंग ग्रेट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हाय आपा। हेलो। ये पापा जी टीपू की बड़ी आपा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अस्सलाम वालेकुम। टीपू तुम्हें सुन के बहुत खुशी होगी, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। हाउ नाइस। अंकल जी इसकी शादी और इसकी जहेज का सारा काम मैं अपने हाथों से करूंगा, सारे इसके कपड़े मैं खुद डिजाइन करूंगा और मेरे टेलर सिएंगे। हाँ पुत्र जी जरा इसको समझाओ। हाँ पापा जी मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? आई डोंट बिलीव दिस स्टूपिड थिंग। समझे तुम? ये जहेज कुछ नहीं होता, सब बकवास होता है ये।
और वैसे भी मैं सिर्फ 3 कपड़ों में जाऊंगी। तुम्हें क्या पता तुम्हारी पहली दफा शादी हो रही है? तुम्हें जहेज की जरूरत है? नहीं है ना? मैं शादी तुमसे कर रही हूँ, समझे तुम? पापा जी। जी पुत्र। मेरा ख्याल अब हम चलते हैं। चलो पुत्र। ये मैं क्या देख रही हूँ? हाँ, बड़ी आपा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो लेकिन अब करे क्या? करना क्या है, बाजू बंद बांध दे ताकि बाजू बिल्कुल बंद हो जाए, ना गाड़ी चला सके और ना फोन कर सके। अम्मी के दुपट्टे का वास्ता दें। दुपट्टे तो फट चुके हैं सब, कोई काम नहीं आएंगे अब। अरे चुप करो बेवकूफों, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। अरे मेरी आंखों में हाथ डालकर लड़का निकाल लिया उसने, ये कोई मजाक है? उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कच्चा चबा जाऊंगी, देख लेना तुम लोग। अरे बड़ी आपा, बहुत मजबूत है वो, दांतों में फंस जाएगी। छोड़ो। बड़ी आपा, अगर टीपू चला गया तो हमारे काम कौन करेगा? हमारे बिल कौन जमा कराएगा? मुझे वीडियो फिल्म कौन ला के देगा? मैं तो बगैर फिल्म देखे सो नहीं सकती। मुझे पान कौन ला कर देगा? अरे बंद करो तुम लोग ये अपनी बकवास, कुछ जरा ये तो सोचो, अगर हमारा बिजनेस ठप हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे उसी की वजह से तो क्लाइंट्स आती हैं हमारे पास, उसी की डिजाइनिंग पे औरतें मरती हैं। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सोच सोच के दिमाग मेरा परेशान हो गया है। तो आ गए वो। छुट्टियां, वो आज वो ड्रामा आना है ना, वो कितने बजे आएगा? काली पहाड़ी नीला तूफान। आज तो एक नया ड्रामा आएगा, बच के ना जाए। आहिस्ता आपका पान। पान तुम्हें शर्म नहीं है? क्या समझे कहने में? क्या समझे तुमने अपने आप को? मैंने कभी आप लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। याद है वो पिछले साल मुन्निया आपा की सहेली ने मुझे खुशबू वाला खत भेजा था, मैंने सबसे पहले आप ही को पढ़वाया था। मैंने कुछ जवाब थोड़ी दिया था उसको। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे आप लोगों की नाके कटे या आप लोगों की इज्जत पे आँच आए। लेकिन अब अगर गलती से मेरा कोई अच्छा रिश्ता आ ही गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जिस घर में बेरी होती है उस घर में पत्थर तो आते ही है ना। क्या 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 पत्थर आते? अरे इस घर में पत्थर नहीं, ईंट चाहिए, ईंट, और हम ईंटों का जवाब ईंटों से देंगे। बड़ा तुमको इश्क लगते ही जबान लग गई है तुम्हें। आप इश्क किया नहीं जाता है, इश्क तो खुद ब खुद हो जाता है। क्या कहा तुमने? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा इश्क। हाँ, 2 थप्पड़ मैं तुम्हें दूंगी। छुटिया, जरा कॉकरोच तो लेके आना, फिर मैं देखती हूँ इसका इश्क। मैंने कितनी दफा कहा है, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि शरीफ लड़के ऐसी बातें नहीं करते। इसको छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं इसको। अम्मी की तरफ। अरे अम्मी की कसम ले रहे, तुमने अम्मी के दुपट्टे का ख्याल रखा था? अच्छा प्रॉमिस। पापा मैं उठक बैठक करना है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। देखो, मैं आइंदा उसको ना देखूं, अगर मैंने आइंदा उसको देखा ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? पक्का प्रॉमिस, मैं उससे मिलूंगा भी नहीं, मैं बात भी नहीं करूंगा। इसको तो हटाओ ना। ये आखिरी दफा मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है? छुटिया, छोड़ दो उसको आखिरी दफा। चल जाना। हेलो, तुम? एक मिनट। हेलो शम्मी, हाँ बोलो। अच्छा सुनो, जरा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। नहीं, मैं इससे ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा तुम रखो फोन, मैं तुम्हें दोबारा करती हूँ। नहीं सुनो, तुम मत करना, मैं जोर से बोल लूंगा। अच्छा और सुनाओ, कैसी तैयारी हो रही है मेरे प्रपोजल की? हाँ शमी, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी बड़ी आपा और मेरी दूसरी बहनें। देखो,
बड़ी आपा की तो अब शादी हो नहीं सकती, अब वो ओवर एज हो गई हैं। और रही तुम्हारी दूसरी बहन है तो उनकी शादी आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगी। नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। बड़ी आपा और मेरी बहनें तैयार जो नहीं है। देखो मैं आकर समझा देती हूँ उन्हें। नहीं प्लीज, तुम नहीं आना। अच्छा, मैं खुद ही बात कर लूंगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि फौरन बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ तुम्हारे घर के। हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। सुनो छुटिया, तुम्हें पान नहीं मंगाना? नहीं, मूड नहीं हो रहा। टीपू भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? पान तो मैं खाती हूँ ना। हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। मंजली, ला मैं तुम्हारी फिल्म वापस कर रहा हूँ। हाँ देखो, फिल्म नहीं हो, प्रिंट अच्छा हो। ये लो। जी जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे कुछ मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप ही चली जाइए। अरे वो मैं जरा बाहर टहल लूं, बहुत गर्मी हो गई है अचानक। अरे सुनो, कम से कम ये तो करो कि गाड़ी तो रिवर्स करके पीछे कर दो। लो चाबी लो। अच्छा, लेकिन मेरी बड़ी आपा और मेरी दूसरी बहनें। देखो बड़ी आपा की तो अब शादी हो नहीं सकती, अब वो ओवर एज हो गई हैं। और रही तुम्हारी दूसरी बहन है तो उनकी शादी आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगी। नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। बड़ी आपा और मेरी बहनें तैयार जो नहीं है। देखो मैं आकर समझा देती हूँ उन्हें। नहीं प्लीज, तुम नहीं आना। अच्छा, मैं खुद ही बात कर लूंगा। तो फिर तुम ऐसा करो कि फौरन बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ तुम्हारे घर के। हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। सुनो छुटिया, तुम्हें पान नहीं मंगाना? नहीं, मूड नहीं हो रहा। टीपू भाई, ये तुम्हें क्या हो गया है? पान तो मैं खाती हूँ ना। हाँ, मैं भूल गया, सॉरी। मंजली, ला मैं तुम्हारी फिल्म वापस कर रहा हूँ। हाँ देखो, फिल्म नहीं हो, प्रिंट अच्छा हो। ये लो। जी जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे कुछ मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप ही चली जाइए। अरे वो मैं जरा बाहर टहल लूं, बहुत गर्मी हो गई है अचानक। अरे सुनो, कम से कम ये तो करो कि गाड़ी तो रिवर्स करके पीछे कर दो। लो चाबी लो। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत वक्त पर आई तुम। How's life, टीपू? सब ठीक है, बस मैं ही प्रॉब्लम्स में हूँ। क्या हुआ? You don't look relax. हाँ, वो मेरी बहनें हैं ना, बहुत पोजेस करती हैं मुझे। वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। What nonsense! This is your life, समझे? तुम उनकी परवाह करना छोड़ दो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारना सीखो। तुम्हें पता है बड़ी आपा कितने गुस्से में है? उन पांचों ने मिलकर मेरी खूब पिटाई भी की है। और वो कॉकरोच। क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें वहां से फौरन निकालना होगा। वहां पे ज्यादती होती है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें आराम देना चाहती हूँ, सिक्योरिटी देना चाहती हूँ तुम्हें। और मेरी बहनें? छोड़ दो अब उनका पीछा तुम, समझे? और सुनो, अब हम अपने पापा जी के साथ रहेंगे और वहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ओके? ओके। अच्छा ये बताओ, इस वक्त तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? हाँ, कल मेरी बर्थडे, हम लोग डिनर साथ करेंगे। डिनर?
क्यों? तुम खाना नहीं खाते रात का क्या? नहीं, खाना तो खैर मैं खाता हूँ, लेकिन बड़ी आपा कहती हैं कि शाम को 7 बजे के बाद शरीफ लड़के घर से बाहर नहीं निकलते। और सुनो, हम ऐसा ना करें कि डिनर हम दोपहर में ही कर लें। देखो, ये बड़ी आपा और छोटी आपा का चक्कर छोड़ दो तुम। और डिनर रात को होता है, हम रात को ही करेंगे। अच्छा, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे ही कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। क्या हुआ? वो आपा गुजरी थी, उन्होंने देख लिया है, अब क्या होगा? टीपू, तुम तो बहुत डरे हुए हो। तुम्हें मुझे वहां से फौरन निकालना होगा। और सुनो, अब जरा तुम भी समझदारी से काम लेना, समझे? अच्छा ठीक है ना, अभी तो तुम मुझे घर छोड़ दो, देखो 7:30 हो गए हैं, आपा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा बाबा। अरे टीपू भाई, आप? हाँ ना जी, कैसी हो? किसके लिए हो रही है ये शॉपिंग? ये वो मैं, हाँ, वो मंजली की सालगिरह है ना आज, उसके लिए। सादिया की सालगिरह है और हमें बुलाया भी नहीं। बहुत बुरी। कितने नंबर की सालगिरह है? उम्र पूछ रही हो? वो भी मंजली की। मैं खुद ही फोन करके पूछ लूंगी। हाँ, अब तुम फोन भी करोगी? वो क्या है कि मंजली बुरा मान जाती है अगर उसको मुबारकबाद का फोन किया जाए तब भी। लो, ऐसी की तैसी, मैं खुद ही आज शाम को फोन कर लूंगी। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, तो बहुत क्यों आ गई है आज? इसको तो मैं याद भी नहीं कर रहा था। अच्छा चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी ली। क्या? व्हाट रब्श टीपू? मैं कब पहनती हूँ ऐसे कपड़े? अच्छा, अब तुमने ले लिए तो थैंक्स यार। अच्छा ऐसा करना कि शादी के बाद इसकी मेरा एक शर्ट पीस बना देना। क्या? I like your innocence. खैर, एनीवे, अब नहा दो मुझे इधर। टीपू, अच्छा इधर मुंह करो, देखो मेरी तरफ। Friends. No more friends. मंगेतर। तुमने तो एकदम से ही मंगनी की अंगूठी पहना दी। देखो, ये मंगनी किसी निकाह से कम नहीं है, उतनी ही पायदार और उतनी ही मजबूत है। और अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, what will be, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे ही जैसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं अपनी 5 बहनों के गम भुला सकूं। देखो, कंधा हिलाना देना। Don't worry and be happy. अच्छा, तुम क्या खाओगे? Waiter, please. ऐसा करते हैं, केकड़े का सूप पी लेते हैं। हाय केकड़ा, क्या कहती है? तुम डरा देती हो मुझे। हेलो। बड़ी खराब हो, अपनी सालगिरह में भी नहीं बुलाया। क्या कह रही हो? किसकी सालगिरह? उम्र नहीं बतानी तो ना बताओ, कम से कम दोस्तों से मुबारकबाद तो वसूल लो। क्या बक रही हो? मेरी सालगिरह तो अगस्त में होती है। तुमसे किसने कहा? अच्छा, और वो? दरअसल मुझे टीपू भाई मिले थे, कह रहे थे कि तुम्हारी सालगिरह है। अच्छा, खैर होगी किसी और की। अच्छा, तो ये टीपू का बच्चा। टीपू की शादी हो गई? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे, कभी तुम घर आना तो फिर बात होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे बाजी, बात सुने, आहिस्ता, जल्दी कर, जल्दी बात सुनो। क्या पता है, टीपू ना किसी के लिए गिफ्ट लेने गया था। कहाँ से आ रहे हो? मैं
अंजलि आज ये कैसे बच के जाएगा ये? देखो आहिस्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की? दरवाजा खोल दो, खोलो दरवाजा तोड़े। कॉकरोच ले जाओ, कॉकरोच मैं ले कहती जाओ। हूँ दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगी मैं। देखिए ईमान से मैं खुद नहीं गया था, वो मुझे जबरदस्ती पकड़ के लेके गई बाहर निकल थी। जाओ, मैं कॉकरोच छोड़ दूंगी। दरवाजा खोलो। अच्छा इसको हटाओ, पहले इसको हटाओ पीछे। आप मेरी बात सुने, देखिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दिल नहीं तोड़ता ना, मैं इसलिए चला गया था। आप सच्ची अच्छा मैं आ रहा हूँ। मेरे को आज तो सच छोड़ना चाहिए। ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसके पास गए हैं? आपा इससे पूछिए इसकी हिम्मत कैसे हुई, उसके पास गया कैसे? आप देखिए ना प्लीज, आप मुझे माफ कर दे, मैं अब नहीं जाऊंगा पक्का, प्रॉमिस। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? तुम्हारी सजा यही है कि तुम उठक बैठक करोगे। चलो खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5। अब देखिए प्लीज, अब तो मैंने उठक बैठक भी कर ली, अब तो मुझे छोड़ देना। अच्छा चलो, आइंदा ऐसा ना करना। अब की बार बड़ी आपा माफ कर दे इसे, आखिरी बार। अब नहीं करूंगा पक्का, प्रॉमिस। देखो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, वो ये कि तुम बुटीक के काम के अलावा घर से बाहर नहीं निकलोगे। ना कोई दोस्त और ना कोई फोन, समझ गए तुम? ठीक है, अब पक्का प्रॉमिस, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। टीपू, जी जी मजीद भाई। चीपू, मैं बोल रही हूँ शिम्मी। हाँ क्या हाल चाल है, ठीक है आप? ओह नो। फौरन बाहर आ जाओ, शाबाश। हाँ अच्छा ओके। टीपू तुम कहाँ जा रहे हो? आपा वो मैं टीना के पास जा रहा हूँ बिल लेने। जल्दी जाओ और फौरन वापस आओ। हाय शम्मी। हाय चीपू, चलो जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। क्यों, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? बड़ी आपा कच्चा खा जाएंगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, उसी का तो इंतजाम करी। हम कोर्ट चल रहे हैं। सच्ची कोर्ट? जल्दी। अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? चुप बिल्कुल आवाज बंद करो। बिल्कुल चुप रहो तुम, तुम्हारी यही सजा है। हेलो जी टीपू से बात करा दें। या कोई टिपू शिपू नहीं रहता। मैंने आपसे कहा कि जी टीपू से बात कराना है, आपको सुनाई नहीं दिया? सॉरी रॉन्ग नंबर। नाक कटा दी हमारी तुमने तो, हैं? तुम लोगों ने ठीक से इसको मानना नहीं आती, बोल रहा है ये। बिल्कुल पड़े रहो। हेलो, आप कोई सी भी आपा बोल रहे हो, एक बात आप कान खोल कर सुन लें कि आप टीपू को मुझसे अब दूर नहीं कर सकती। ए लड़की, हमारे मासूम बटेरे जैसे भाई का पीछे छोड़ दो। हमारा भाई तुम जैसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब वो मेरा मंगू है, समझी? और हमारे खानदान में मंगू को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। क्या? Shut up! चलो उठो उठो चलो चलो तुम भी डालो चलो वहाँ से निकल नहीं सकते। अच्छी कमरे में चलो जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं लोग। आए जी आए। अरे आप कौन? हम पुलिस वाले। देखिए आपके यहाँ एक मासूम नौजवान है जो आपके जुल्म का शिकार है। अरे किसने कह दिया यहाँ कोई नौजवान है, और वो भी मजलूम? ये शिम्मी साहिबा ने। आपने इनके शौहर को हब्स भेजा में रखा हुआ है। एक मिनट, ये रहे आपके वारंट। चलो सारे जेल चलोगे, उठो उठो शाबाश। अरे क्या बकती हो तुम? बकती नहीं हूँ, ये वारंट है। अब मेरे शौहर टीपू सुल्तान को मेरी कस्टडी में दो। चलो। अरे अरे अरे, वो तुम्हारा शौहर कितने बजे से बन गया? अभी तक तो मैंने उसकी मंगनी भी नहीं की है। देखिए, आप लोग जरा तहम्मुल से काम लीजिए, जल्दबाजी से काम खराब हो जाता है। लड़ाई तो ना करें,
शोर होता है। अरे शाइस्ता जबी, तुम्हारा नाम माने सही आहिस्ता जबी रखा है। तुम्हें नहीं पता कि पुलिस वालों से कैसे बात करते हैं? और ठीक है, बात सुने। बड़े अफसोस की बात है कि औरत ही की दुश्मन है। बेचारी, बेबस, लाचार औरत। देख नहीं रहे हैं आप, ये अपने शौहर को छुड़ाने के लिए कितनी परेशान है। आप जल्दी करें, मुगवी को सामने लाएं। हरगिज नहीं, ये औरत एक नंबर की झूठी है, ये झूठ बोलती है। अरे हमारा भाई तो मासूम और कुंवारा है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये लो, ये वारंट से बड़ी चीज है, इसको निकाह नामा कहते हैं। खोल के पढ़ो, चलो, और उसको भेजो। चलो शाबाश। इसने निकाह किया। देखो, तलाशी करो, जाओ अंदर जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, हमारा भाई बहुत सीधा है, वो नहीं कर सकता। वो देखे, बरामद हो गया। बांध के रखा हो। आराम से। टीपू, टीपू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा दिल करता है कि मैं तुझे और पीटूं। अरे तूने हमारी इज्जत को दांव पे लगा दिया, तूने हमारी नाकें कटवा दी। अरे तुझे तो पैदा होती दफना देना चाहिए था। तो देखना, अरे अम्मी जी क्या कहेंगे। आपा, टमाटर बेचारे को जितना दबाओगी तो वो बेचारा पिचक ही जाएगा ना। बस ना इतने जुल्म करती और ना ही ऐसा होता। बस हमने कोर्ट में जाके शादी कर ली है। हाय अल्लाह, हमारे खानदान में तो कभी कोई कचहरी नहीं गया। अरे इसको देखो, ये तो कचहरी में होके आ गया। तो आपा, हमारे यहाँ कभी दुल्हन पुलिस को लेकर भी तो नहीं आई दूल्हा रुखसत करने के लिए। बस अब ये नया जमाना है। टीपू, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ, अब ये मेरे पापा जी के घर रहेगा, क्योंकि पापा जी अकेले हो गए हैं, समझे? लड़कियां ब्याह सुसराल आती हैं और इसी में तो तुम्हें अपने घर लेके जा रही है। हाँ ना, तो यहाँ जगह कौन सी है? पहले 5 बिस्तर पड़े इतने से कमरे में। कैसे बोल रहे हो? टीपू भाई, तुम हमसे विदा हो जाओगे? सर जी, इनमें से किस बीवी को हथकड़ी लगानी है? हाय हाय, ये क्या कर रहे हो तुम? और मुलजिम कौन है इनमें से? ओ, मेरा ख्याल है वरदार साहब, आप रहने दें, इन लोगों को छोड़ें। और नहीं जी नहीं, शम्मी साहब कैसे रहने दें? कानून के भी कुछ तकाजे हैं। कोई खाला जी का घर नहीं है। देखें जी, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, बस। अच्छा, तो फिर आप लिख कर देंगी कि आपका माल बरामद हो गया? लिख कर तो मैं दूंगी। अब यहाँ से आप लोग जाते हैं या मैं आप लोग का थाना भी चेंज करवाऊँ? चलो चलो, चलो यहाँ से। तुम भी चलो। एक वक्त फोन तो सुन ले आके। हेलो जी, मौजूद है, होल्ड करें आप। जवाई भाई, आपका फोन है। अच्छा लाओ। अच्छा बूटी, इधर आके बैठ, जरा मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है मान से। अच्छा साहब। हेलो, हाँ क्या हाल है? ठीक हो? हाँ, मैं बुटीक नहीं जा रहा। नहीं, मैं बहुत दिनों बाद मैंने रिलैक्स किया है। हाँ अच्छा हंसाओ तो नहीं, मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ है। हाँ, शम्मी गई हुई है गोल्फ खेलने ना पापा जी के साथ। हाँ हाँ, जरा जोर से दबाना ये वाली टांग। हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मसल तो नहीं? हेलो हेलो, शम्मी भाभी। कर दिया। उफ़, रीडायल करो जरा जल्दी से। हेलो, मैं आहिस्ता। शिमी डियर। ओह, फिर फोन बंद कर दिया। अरे जरा दोबारा रीडायल करो। लाओ मुझे, तुम ट्राई करो जरा। हेलो शम्मी, फोन नहीं रखना, मैं मंझली हूँ। लो दो, अब मैं ट्राई करती हूँ। जरा लगाओ, जरा रीडायल दबाओ। सही तरह दबा ले, सलाम बाद में कर लेना। हेलो शम्मी। शम्मी, तुम जियो हजारों साल शम्मी। भैया हमारा यूं ही तुम्हारा रखे सदा ख्याल। जी मैडम आपा। हाय,
आपा का फोन है। शम्मी मेरी बात कराओ ना प्लीज, प्लीज मेरी बात कराओ। होल्ड कीजिएगा सिर्फ 3 मिनट। हेलो आपा, अस्सलाम वालेकुम। आपा मंजली, छुटिया, मुन्नी और आहिस्ता जबी सब कैसी हैं? टीपू टीपू सब ठीक है। टीपू टीपू तुम जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारे बगैर बहुत उदास हैं, प्लीज। आपा सियाने कह गए हैं कि जहाँ एक दफा इंसान रुखसत होके आता है ना, बस वहां से उसका जनाजा ही जाता है। टीपू क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो लोग लड़कियों को कहकर भेजते हैं, तुम तो लड़का हो। मैं लड़का हूँ? हाँ ये तो मैं भूल गया था कि मैं लड़का हूँ। शम्मी, ये बात तो लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए थोड़ी है। मेरा जनाजा तो मेरे घर से ही उठना चाहिए ना। टीपू वो घर तुम्हारी बड़ी आपा के नाम है और तुम्हारी बहनों का है, और भाई बहनों के घर से एक घूंट पानी तक नहीं पीते। तुम जनाजे की बात कर रहे हो? हाँ। हेलो आपा, आपा शम्मी ठीक कह रही है, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ, बस आप मुझे यहीं रहने दें। ठीक है, खुदा हाफिज़। गुड, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता सुधरते जा रहे हो। मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो अपने डिसीजन खुद लेना जानते हैं। बड़ी मुश्किल है, बुटीक का काम तो टीपू के बगैर चलना वाकई मुश्किल है। ऊपर से ईद आ रही है। ये औरतें भी उससे डिजाइन करवाए बगैर कपड़े पहन नहीं सकती, कमबख्तें। बड़ी आपा, मुसीबत के वक्त तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, और आप एक भाई को गधा नहीं बना सकी। अरे गधा ही तो बना दिया था, तभी तो वो हाँक के ले गई। अब मसला ऐसा आ गया है कि मुझे लगता है कि ईद पे बुटीक बंद कर देना पड़ेगा। बड़ी आपा, मेरे पास एक आइडिया है। आप सब बगैर अपॉइंटमेंट के कैसे आए? देखो शम्मी, तुमने इस मासूम लड़की के हक में डाका डाला है। तुम्हें क़यामत के रोज पलकों से नमक उठाना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? बताती क्यों नहीं मारो? कौन हो तुम? टीपू मेरा शौहर है और मुझे उससे अलग करके आप कभी खुश नहीं रह सकेंगी। हमारी हसीन जिंदगी में आप एक चंडाल बनकर नाजिल हुई हैं। इसका हिसाब आपको अल्लाह के यहाँ जवाब हमारे यहाँ देना होगा। आखिर आपको क्या मिलेगा मुझ बेबस और बेजुबान का शौहर छीनकर? और तू बड़ी आपा। शाबाश। देखो शम्मी, हम तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहते। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि टीपू हमारा भाई जरूर है, लेकिन उसने हम सबको धोखा दिया है। उसने तुम्हें और हमें सबको धोखा दिया है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? सरताज? किसके? मेरे और किसके? शम्मी, ये लोग मजाक कर रहे हैं। आपा, आप बताते क्यों नहीं है कि ये झूठ बोल रही है? क्या है, तुम लोग सब मिलके मेरा घर उजाड़ने आ गई हो। तुझे याद नहीं है जब तू खत भेजा करती थी कैसे ले लेके जाता था? कितना काम आया था मैं तेरे, और तू मेरा घर उजाड़ने आ गई है। शट अप, आउट, आसिद आउट, निकलो सारे यहाँ से। चलो चलो, मेरे घर से फौरन चलो। चल 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 छुट्टियां। बढ़िया है। तुम भी। मैंने कहा तुम भी मेरे घर से चलो। निकलो यहाँ से, चलो। शम्मी, मैंने कहा मेरे घर से तुम चलो। घर में हमारे आया टीपू, बहन फूल बरसाओ। अरे टीपू भाई, कुछ खाओगे पियोगे? ऐसा करती मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। अभी भाई, मैं आपके लिए सेब लेके आती हूँ, अभी आई। और मैं आपके लिए चिप्स लेके आती हूँ अभी। अच्छा टीपू भाई, अब मैं चलती हूँ, लेकिन बकरा ईद पे ईदी लेने आऊंगी। अच्छा आपा। अच्छा, खुदा हाफिज। टीपू, तुम जरूर प्यासे होगे, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। अच्छा टीपू, टीपू मेरे भाई, तुम कुछ नाखुश हो ना? तुमको मेरी खुशी और नाखुशी से क्या? तुम लोग तो चाहते थे कि इस ईद पे पूरा बकरे की जगह गाय, बल्कि हैंडसम गाय को ज़िबा कर दो। सब तुम लोगों ने कर लिया। नहीं मेरे टीपू भाई, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ। जो हुआ ठीक ही हुआ।
कोल्ड ड्रिंक पियो, चलो आओ। टीपू मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लाई हूँ। टीपू भाई मैं आपके लिए चिप्स लेके आई हूँ। भाई सेब खा लो। तुम लोग आखिर क्यों नहीं समझती हो कि मेरे अपने भी कुछ जज्बात है, मेरी अपनी भी कोई मर्जी है। टीपू भाई इस बार हम कुर्बानी आपकी मर्जी से पूछ कर करेंगे, बकरा करें या गाय? कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, क्या तुम लोग जानवर को ज़िबा करने की कुर्बानी समझते हो? इंसान के जज्बों के इसार की कोई कीमत नहीं है। देखो ना, अगर हम इस ड्रामे में मारूफ को इन्वॉल्व ना करते तो शम्मी तुम्हें कैसे छोड़ती? फिर बकरा ईद का गोश्त कौन बांटने जाता? शम्मी की ईद तो अच्छी हो जाती और हमारी। टीपू मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम जैसे इनोसेंट आदमी पर शक किया। और नहीं पुत्र जी, इन सब की सजा अब ये है कि ये तुम्हारे साथ मेरे घर में ईद करेंगे, यानी कि गर्दमाद भी और नंदे भी। और तब भी ये ना माने तो मेरे पास इनका इलाज है, ये देखो। सर नहीं हम लोग नहीं जाएंगे आपके नहीं, साथ। नहीं जाना। किसी के घर पर नहीं जाएंगे। नहीं हाँ, नहीं जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाए आपके घर। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हुआ। नहीं हाय, नहीं ना, ये इसी से मुझे डराते थे। चलो देखो ऐसे नहीं करो। अभी बताती हूँ। ऐसे